Hello everyone, how are you? Hope you all are fine. So, I welcome all the students of Om Shanti English Medium School and all the students who are watching this video. So, as you all know, we have started the series of videos for chapter 6, that is tissue. So, this is the continued video for the tissues, and specifically in tissues. In today's video, we will cover about animal tissues, and in animal tissues we will discuss about muscular tissues and nervous tissues. Okay students, epithelial tissue and connective tissue is already covered in the last video, so hope you all see the video. So let's begin today's topic, that is muscular tissue. So muscular tissue is responsible mainly for movement and locomotion. कोई भी हमारे बॉडी पार्ट को मूव करना है या फिर बॉडी पार्ट से हमारे बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेके जाना है, तो उसमें ये जो मस्कुलर टिश्यूज़ है वो काम आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। और मस्कुलर टिश्यूज़ है वो 3 टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रिएटेड, नॉन स्ट्रिएटेड और कार्डियक मसल्स। ठीक है। और नर्वस टिश्यूज़ जो है उसके अंदर मेनली हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे और न्यूरॉन की लोकेशन कहाँ पे है वो भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। और नर्वस टिश्यू है उसका मेन काम है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन। हमारे पूरे बॉडी को वो कंट्रोल करता है नर्वस टिश्यू इमरजेंसी सिचुएशन में, और हमारे बॉडी के पार्ट के कोऑर्डिनेट वर्क से कोई भी एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है वो भी नर्वस टिश्यू है वो ही एनेबल करता है। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो विथ मस्कुलर टिश्यू। सो इट हैज़ एलोंगेटेड, मतलब कि लेंथी, बड़े बड़े लेंथ के सेल्स होते हैं जिसका नाम है मसल फाइबर्स। दिस टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी। जैसे हमें मालूम है मसल्स कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन। स्टूडेंट्स, मसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, उसके मतलब उसके अंदर स्पेशल प्रोटीन होते हैं। वो प्रोटीन का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब सिकुड़ना, ठीक है, और सिकुड़ना मतलब एरिया कम होना और एक्सपांड दोनों। सो विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कोज मूवमेंट। मूवमेंट कब मिलेगी स्टूडेंट्स? जब कोई बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों मूवमेंट होगी। ठीक है। फैलना और सिकुड़ना, फैलना मतलब एक्सपेंशन, सिकुड़ना मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों कौन एनेबल करवाता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है स्टूडेंट्स। सो जनरली striated muscle cells look like this way, that this same figure is given in your textbook। ठीक है। और ये स्केलेटल में भी ये मसल सेल्स होते हैं, और ये वॉलियंटरी मसल्स है, उसका मतलब इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्रेन, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। ठीक है। मसल सेल्स और स्टूडेंट्स स्ट्रिएटेड का मतलब होता है डिफरेंशिएटेड, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे डिफरेंस है। आप देखिए, मतलब कि पार्ट है वो थोड़े ऐसे शेप में होते हैं, उसको स्ट्रिएटेड बोलते हैं। स्मूथ नहीं है, कुछ पैटर्न है, पैटर्न का मतलब स्ट्रिएशंस है। ठीक है। और ये मसल सेल के न्यूक्लियस जो है वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। Everyone is clear? Now moving to further, the muscles which can be moved by a conscious will, हमारे विल से जो मूव होते हैं उसको वॉलियंटरी मसल बोलते हैं। मसल प्रेजेंट इन अवर लिम्ब मूव व्हेन वी वांट टू मूव देम एंड स्टॉप व्हेन वी डिसाइड सो। लिम्ब के जो मसल्स है उसको हम हमारे ब्रेन से कंट्रोल करते हैं, हम जब डिसाइड करेंगे तभी वो मूव होगा, वरना वो मूव नहीं होगा। These muscles are also called skeletal muscle. They are mostly attached to bones. Bones के साथ अटैच होते हैं और बॉडी मूवमेंट के लिए काम आते हैं। They have alternate dark and light band. जैसे मैंने बोला था ना, एक पैटर्न होती है डार्क और लाइट बैंड की, ठीक है, स्ट्रिएशंस, तो उसको स्ट्रिएशंस बोलते हैं। सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, मैंने बोला था लेंथी सेल्स होंगे। सिलिंड्रिकल शेप में, मतलब लेंथ में, और सिलिंड्रिकल शेप। अनब्रांच, ब्रांच नहीं होगी यहाँ से, ऐसा कोई ब्रांच नहीं होगा। और बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे, आप देख सकते हो मल्टी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन सच मसल वॉलियंटरी सेल्स। ओके, तो अब हम इनवॉलियंटरी या स्मूथ मसल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर अनस्ट्रिएटेड मसल सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। अनस्ट्रिएटेड मतलब इसमें डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होगी, जैसे उसमें पैटर्न दिख रही थी इसलिए आपको डिफरेंशिएटेड पार्ट दिख रहे थे। ये स्मूथ मसल सेल है, लेयर है वो पूरा स्मूथ है। इनवॉल्यूंटरी मसल मतलब ये मसल जो है इट इज़ नॉट इन कंट्रोल ऑफ ब्रेन, हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है, नॉट इन कंट्रोल ऑफ ब्रेन। क्लियर स्टूडेंट्स? The muscle that contract and relax without conscious control are called involuntary muscle. They are called smooth muscle or unstriated dark band
एंड लाइट बैंड आर एब्सेंट। मैंने जैसे बोला था डार्क और लाइट बैंड्स नहीं होंगे, ये स्मूथ मसल सेल्स है। ये मसल्स जो है वो एलिमेंट्री कैनाल जो है स्टूडेंट्स, वो हमारे माउथ से लेकर एनस तक डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी एलिमेंट्री कैनाल गिनी जाएगी। सभी में ये इनवॉल्यूंटरी मसल सेल्स होते हैं। आइरिस ऑफ एन आई के बीच में जो ब्लैक कलर का पोर्शन है वहाँ पे भी ये होगा। यूटेरस में भी ये होने वाला है। जो वोम होता है बेबीज वोम, जहाँ पे जाइगोट के बाद पूरा बेबी बनता है, वो वाला प्लेस जहाँ पे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, वो यूटेरस में भी ये मसल सेल होते हैं जो है स्मूथ मसल सेल्स। ठीक है। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स। ये सेल्स कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? बड़े होते हैं और उसके एंड है वो पॉइंटेड होते हैं, मतलब ऐसे लीफ के शेप में होंगे। ठीक है। और सिंगल न्यूक्लियस, उसमें जैसे मल्टी न्यूक्लियस था, ये यूनी न्यूक्लिएट, एक न्यूक्लियस होगा, एंड पॉइंटेड, और ये शेप है वो स्पिंडल शेप के स्मूथ मसल सेल होते हैं। कैसे होते हैं एक्चुअल में? दिखने में ऐसे होते हैं। यू कैन सी दिस इज वन मसल सेल। ठीक है। इट्स लाइक अ लीफ स्ट्रक्चर, बीच में एक न्यूक्लियस होता है। no light and dark color bands are there, and this muscle cell are involuntary muscle cell that is not in control of our will. इनवॉल्यूंटरी मसल सेल। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। वो हमारे विल पावर का कंट्रोल में है, ये नहीं है। उसमें डार्क और लाइट बैंड्स थी, इसमें नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स। कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है? तो यूटेरस में है, एलिमेंट्री कैनाल में है। ठीक है। तो और जो स्ट्रिएटेड मसल सेल्स थे वो हमारे लिम्स में थे। तो जहाँ जहाँ पे भी हमारे बॉडी को हमारे ब्रेन से कनेक्ट करना हो, या फिर हमारे बॉडी की ऐसी मूवमेंट है जो ब्रेन के डिसीजन से ही मूव होती है, वहाँ पे स्ट्रिएटेड मसल, या फिर कई जगह ऐसी होती है हमारी बॉडी में कि जहाँ पे ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है, जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आइज है, आइरिस, इसके लिए ही आइरिस के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम जाएंगे स्टूडेंट्स कार्डियक मसल्स। Students, cardiac is a word related to heart. The involuntary muscle of heart are cardiac muscle. Involuntary मतलब that is not in control of our willpower. Heart muscle cell are cylindrical shape में होते हैं। branches भी होती है, आप देख सकते हो, there is a branches। ठीक है। यूनी न्यूक्लियस, ये एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, ब्रांच्ड होते हैं और सिलिंड्रिकल शेप में होते हैं। नाउ वी विल सी एग्जैक्टली इन अ कलर पिक्चर वेयर इज द लोकेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस टिश्यूज। ओके स्टूडेंट्स। सो सी स्टूडेंट्स, कार्डियक मसल सेल्स है वो हार्ट में होता है। एज यू कैन सी ओवर हियर, इट इज प्रेजेंट इन हार्ट। ओके स्टूडेंट्स। जो ये स्केलेटल मसल सेल मतलब कि स्ट्रिएटेड मसल सेल्स, स्टूडेंट्स हम कभी लेटते हुए दौड़ते नहीं हैं या नींद में नहीं दौड़ते हैं। क्यों? बिकॉज आवर विल पावर डोंट अलाउ अस टू रन while we are sleeping, right? But when we awake, then we can run because our willpower says that now you have to run for maintaining your health. So ये जो है वो वॉल्यूंटरी गिने जाएंगे। ठीक है। स्केलेटल मसल सेल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लियस, इसमें यूनी न्यूक्लियस, वायोलेट कलर से न्यूक्लियस दिखाया है। यहाँ पे भी यूनी न्यूक्लियस। स्मूथ मसल सेल कहाँ पे है? देखिए स्टमक में है। ओके स्टूडेंट्स। तो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे जाएंगे लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज नर्वस टिश्यू। ऐसे बोलते हैं कि नर्व को हैंडल जो भी पर्सन कर पाता है वो लाइफ में बहुत ही सक्सेस पा सकता है। तो नर्व को हैंडल करना मतलब क्या स्टूडेंट्स? नर्वस टिश्यू को हैंडल करना। नर्वस टिश्यू जो है वो किससे बने होते हैं स्टूडेंट्स? न्यूरॉन से बने होते हैं। न्यूरॉन क्या होता है वो हम ये टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं। सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग हेलो। हाँ, नर्वस टिश्यू जो है स्टूडेंट्स वो बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं फॉर बीइंग स्टिम्युलेटेड एंड देन ट्रांसमिटिंग द स्टिम्युलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द बॉडी। स्टिम्युलेटेड का मतलब क्या है? इट रिसीव्स द इनपुट। ये इनपुट में क्या हो सकता है स्टूडेंट्स? पेन हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर हो सकता है, ये सब कुछ इनपुट होता है। ठीक है। पेन, प्रेशर, टेम्परेचर ये हर एक की लाइफ में कहीं ना कहीं कभी भी हो सकता है। ठीक है। दीज ऑल आर द थिंग्स दैट अ पर्सन इटसेल्फ कैन फील बट दे कैन नॉट एक्सप्रेस। ओके। तो ये सब कुछ इनपुट है, वो लेने का काम कौन करता है? नर्वस टिश्यू।
ठीक है। इनपुट लेकर वो ट्रांसमिट करता है हमारे बॉडी के अंदर के सभी पार्ट से होते हुए ब्रेन तक। कहाँ तक? ब्रेन तक। नर्वस टिश्यू के साथ कौन कौन कनेक्टेड है? देखिए, ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर कंपोज्ड ऑफ नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के 3 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। हम इसका एक डिटेल डायग्राम देखेंगे जिसके कारण आपको इसके बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, नर्वस टिश्यू जो है वो न्यूरॉन से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉन से। ठीक है। सो व्हाट इज न्यूरॉन? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन स्टूडेंट्स। सो ईच एंड एवरी मैसेजेस आर पास्ड फ्रॉम दिस पार्ट, दैट इज डेंड्राइट। इसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। डेंड्राइट से कोई भी मैसेज आएगा स्टूडेंट्स, वो कहाँ पास होगा? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस से वो मैसेज है वो आगे जाएगा ये ट्यूब में, जिसका नाम है एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो एक शीथ से प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है। ये शीथ क्या है वो नेक्स्ट आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे। प्रोटीन से बना होता है ये पूरा शीट मतलब एक प्रोटेक्शन होता है जो एक्सॉन को प्रोटेक्ट करता है। फिर ये मैसेज आगे जाएगा स्टूडेंट्स एक्सॉन से नर्व एंडिंग तक, और नर्व एंडिंग से आगे के जो न्यूरॉन्स हैं उसमें वो ट्रांसमिट होगा। ठीक है। नर्व एंडिंग से वो आगे के न्यूरॉन तक वो ट्रांसमिट होगा। ठीक है। और बीच में यहाँ पे गैप होता है जिसका नाम है साइनेप्स। क्या नाम है स्टूडेंट्स? साइनेप्स। चलो, समझ में नहीं आया? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद अ फ्लो चार्ट। सो मैसेज विल फ्लो फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर इन दिस वे। ठीक है स्टूडेंट। सबसे पहले मैसेज विल कम टू डेंड्राइट। ठीक है। फ्रॉम डेंड्राइट इट विल ट्रैवल टू न्यूक्लियस, then from nucleus it will travel to axon, then from axon it will be traveling to the last, that is nerve ending। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया? ये पूरा सेल का बॉडी यहाँ पे है, नर्व एंडिंग। तो पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एक्सॉन देयर इज अ शीथ विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये सब कुछ याद रखना है। हमारे बॉडी में स्टूडेंट्स मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। कितने होते हैं? मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स आर देयर राइट फ्रॉम ब्रेन टू द टोज। ठीक है। टोज से लेकर ब्रेन तक मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है। क्या होता है? गैप होता है। वो गैप का नाम क्या है? साइनेप्स। ओके, याद रखना, गैप बिटवीन न्यूरॉन इज साइनेप्स। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? अब देखिए, हम न्यूरॉन को थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूरॉन जो है वो मैसेज रिसीव करता है। ठीक है। बीच में गैप होता है जिसका नाम होता है साइनेप्स। तो अगर मैं इसको न्यूरॉन 1 नाम देता हूँ, इसको मैं न्यूरॉन 2 नाम देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, बीच का गैप है उसका नाम मैंने साइनेप्स रखा हुआ है। तो न्यूरॉन जो है वो जैसे यहाँ पे डेंड्राइट होता है, आप सबको मालूम है, दिस इज नथिंग बट योर डेंड्राइट एंड दिस इज नथिंग बट योर नर्व एंडिंग। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले मैसेज आएगा यहाँ पे डेंड्राइट में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले वो मैसेज का कन्वर्जन होगा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है। केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन विल बी डन इन द पोर्शन कॉल्ड डेंड्राइट। फिर वो मैसेज आगे जाएगा सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से होते हुए यहाँ पे नर्व एंडिंग तक आएगा। नर्व एंडिंग में फिर से उसका कन्वर्जन होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स से केमिकल सिग्नल्स में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू केमिकल सिग्नल्स। उसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स की जो गैप में सिग्नल्स ट्रांसमिट होती है वो किस में ट्रांसमिट होगी? केमिकल्स। ठीक है। आयंस के फॉर्म में ट्रांसमिट होती है। नर्व जो सेल्स है या फिर न्यूरॉन सेल्स है उसके बीच का गैप है, उसमें सिग्नल्स केमिकल के फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होती है। समझ में आ गया? फिर से यहाँ पे कन्वर्जन होगा केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, C टू E। यहाँ पे फिर से कन्वर्जन होगा E टू C। न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होगा, न्यूरॉन के बीच में के गैप में केमिकली ट्रांसमिट होगा। समझ में आ गया? बाकी मैसेज ट्रांसमिशन का पाथ यही है। ओके। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी मतलब क्या है? ये पूरा पार्ट है वो सेल बॉडी गिना जाएगा। विथ अ न्यूक्लियस एंड अ साइटोप्लाज्म। एज यू कैन सी, this is a nucleus and this portion is cytoplasm। Okay, now this cytoplasm which form long thin hair like part, the long part is called axon। long part क्या है? ये है axon।
यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सॉन है, ठीक है, लॉन्ग पार्ट। एंड ब्रांच पार्ट आर कॉल्ड डेंडराइट्स। आपने देखा ये ब्रांचिंग है, ये क्या है, ब्रांचिंग जो है वो क्या है, डेंडराइट है, ठीक है। लॉन्ग पार्ट है वो एक्सॉन है। एक्सॉन इज प्रोटेक्टेड बाय अ शीथ दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, ठीक है। द डेंडराइट रिसीव्स द नर्व इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब क्या है, मैसेजेस, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन फॉर्म ऑफ वेव। वेव क्या है, वेव का स्ट्रक्चर क्या है, ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वेव वो रिसीव करेगा फ्रॉम द रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स क्या है, कहाँ पे होते हैं रिसेप्टर्स, यहाँ पे होते हैं। डेंडेराइट में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का काम क्या है, रिसीव करना। क्या रिसीव करना, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर, उसको रिसीव करता है रिसेप्टर, ठीक है। फिर आगे जाते हैं, एक्सॉन ट्रांसमिट इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से एक्सॉन है वो इम्पल्स को दूर लेके जाएगा। इम्पल्स यहाँ पे पहुँचे, फिर सेल बॉडी, सेल बॉडी से इम्पल्स यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, डायरेक्ट वो नर्व एंडिंग तक इम्पल्स है वो पहुँच जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे जाएंगे, विच ट्रांसमिट द मैसेजेस यूजिंग केमिकल्स। मतलब नर्व एंडिंग के बाद जो मैसेज ट्रांसमिट होगा वो कौन किसके फॉर्म में होगा, केमिकल्स के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि नर्व एंडिंग के बाद गैप आएगा, गैप साइनेप्स है। साइनेप्स में हमेशा सिग्नल केमिकल के फॉर्म में ही पास होगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू अ मीटर लॉन्ग। एक इंडिविजुअल का एक नर्व सेल है, उसका लेंथ है वो 1 मीटर होता है। मेनी नर्व्स फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू मेक अप अ नर्व। ऐसे कई सारे नर्व या न्यूरॉन है वो पूरा नर्वस टिश्यूज जो है वो बनाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ने बताया पर कहाँ कहाँ पे होता है। यू कैन सी स्टूडेंट्स, नर्व सेल्स राइट, इट लाइज राइट फ्रॉम द ब्रेन अप टू टोज। जो ये ब्लू कलर का दिख रहा है, सभी के अंदर नर्वस टिश्यूज होते हैं। और ये नर्वस टिश्यू स्टार्ट यहाँ से होता है, ब्रेन के नीचे के पार्ट से। CNS से नर्व सेल है वो कनेक्टेड होता है अप टू टोज। यहाँ से यहाँ तक पूरा एक नेटवर्क बना होता है, ठीक है, नर्व सेल का। तो कोई भी पेन आपको लेग में हो तो भी ब्रेन में क्यों मालूम होता है, बिकॉज ऑफ नर्व सेल या फिर न्यूरॉन। नर्व सेल इज नथिंग बट न्यूरॉन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पे ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। होपफुली आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।